आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर मैं हूं इनामुल हक। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी। सरकर्दा सियासी लीडरान लोगों को अपनी तरफ माइल करने में मसरूफ। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव मुहिम शद्दुमद से जारी। आलमी रेड क्रॉस डे के सिलसिले में दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का इनेकाद। तकारीब पर हंगामी हालात के दौरान एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत को किया गया उजागर। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला कल से हो रहा है शुरू। इस साल जम्मू कश्मीर से 7,000 से ज्यादा आज़मीन सफर महमूद पर होंगे रवाना। और जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में रोड सेफ्टी के तहत मुहिम्मात का इनेकाद। लालचौक, श्रीनगर और कुलगाम से आज मिशन सेव लाइव्स प्रोग्रामों का आगाज। और अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 2 जलसों से खिताब किया। आज सुबह करीम नगर लोकसभा हल्के विमलवाड़ा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता साल एनडीए सरकार की कामयाबियों का सेहरा अवाम के सर जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें वोट देने से मुल्क को दिफाई साजो सामान बरामद करने वाला मुल्क बना दिया गया, जबकि वो पहले इस तरह का सामान दरामद किया करता था और इसी के वोट से कश्मीर से मुतल्लिका दफा 370 को हटाया जा सका। इधर जम्मू कश्मीर में भी बकिया 3 मरहलों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में चुनाव मुहिम शद्दुमद से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर लीडर चुनाव रैलियों और रोड शोज का एहतमाम कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को मजबूत करें। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के नामजद उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के हक में अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज ईदगाह श्रीनगर में एक चुनावी रैली का इनेकाद किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जिसने हर वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम की सही रहनुमाई की और सख्त तरीन हालात से नजात दिलाई। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी लोगों को मुश्किलात से नजात दिलाकर ही दम लेगी। इज्तिमा से पार्टी के उम्मीदवार और सीनियर लीडर मुबारक गुल ने भी खिताब किया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से आज त्राल में एक मेगा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और यगानत की वादाबंद है। 90 की दहाई के तशद्दुद आमेज वाक़ात का जिक्र करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इनकी जमात ने जबरदस्त चैलेंजों के बावजूद खित्ते में अमन अमान कायम रखने में अहम रोल निभाया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में जो कोई भी जमात अक़लियतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, आने वाले पार्लिमानी चुनाव में वोट की ताकत से इनके अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज कुपवारा में चुनाव रैलियों, रोड शोज और वर्कर्स के जलसों से खिताब के दौरान कहा कि अब अवाम को पता चल गया है कि यहां कौन से लोग फिरका परस्तों की मदद से चुनाव मैदान में हैं जिन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने की अपील करते हुए लोगों से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट इस्तेमाल करने से आप अपनी जमीनों को बचा सकते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं और जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई राहों पर गामजन कर सकते हैं। हाजिन में आज स्वीप के तहत जश्न जमहूरियत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कई मारूफ शुरा ने लोगों को जमहूरियत के मकासद और वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर एसडीएम सुंबल आमिर चौधरी, जो सुंबल सोनावारी के एआरओ भी हैं, ने लोगों पर जोर दिया कि वो चुनाव अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर मुल्क की जमहूरियत को मुस्तहकम करें। उन्होंने पहली दफा वोट का इस्तेमाल करने वालों तलबा और मकामी फनकारों को चुनाव अमल के बारे में आवाम को जानकारी देने पर जोर दिया। उधर कुपवाड़ा जिला में टिटवाल करना एलओसी पर स्वीप के तहत एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आम लोगों के अलावा स्कूली बच्चों, पहली बार वोट डालने वालों और फील्ड अमले ने शिरकत की। प्रोग्राम में जनरल ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह, डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुडान, एक्स पेंशनर ऑब्जर्वर सीतारमन, पुलिस ऑब्जर्वरी शंकर और कई मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर डीसी कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ रहमान ने पोलिंग स्टेशन सेमरी पर स्कूली बच्चों की एक बड़ी तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला चुनाव ऑफिस कुलगाम ने आज मशहूर सयाहती मकाम अहरबल में स्वीप के तहत मुनक्किदा एक प्रोग्राम में लोगों को पार्लिमानी चुनाव 2024 और वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी। इस दौरान एडीसी कुलगाम और स्वीप नोडल अफसर कुलगाम के अलावा नूराबाद एआरओ बशीरुल हसन ने एक रैली की क़यादत की, जो अहरबल पार्क से शुरू होकर सोमो स्टैंड अहरबल में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शामिल तलबा ने लोगों को जमहूरी अमल और वोट की अहमियत के बारे में जानकारी दी। बाद में यहां बांड पत्थर, नुक्कड़ नाटक और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में आज डल झील के अंदरूनी इलाकों जिनमें कंडी मोहल्ला, रोनी मोहल्ला कलान, मीर बहरी बड़बुल और रिनावारी श्रीनगर के मुल्का इलाके शामिल हैं। चुनाव कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक उन बुजुर्गों वोटरों जिनकी उम्र
85 साल से ज्यादा है और खास तौर से नाखेज है। अपनी नवियत का पहला होम वोटिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर बुजुर्ग शहरियों और जिस्मानी तौर खास अफराद ने अपने ही घर पर वोट डालते हुए चुनाव कमीशन के इकदाम की सराहना की। प्रोग्राम की निगरानी श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में 24 जडीबल असेंबली हल्के के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक ने की। जो वोटर्स जो हैं 85 प्लस थे और जो हम फिजिकली चैलेंज लोग थे, उन सब के लिए जो है मफलूजुल हाल और उम्र रसीदा लोगों के लिए जो है होम वोटिंग का कंसेप्ट लाया गया है। इससे पता लगता है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक वोट की कितनी अहमियत है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंगल वोट। तो हमारे 11 वोट यहाँ डल में है, 2 कल पोल हुए हैं। इन 9 वोटों में हम इसको स्टार्ट करेंगे कंड मोहल्ला से। तो कंड मोहल्ला भी डल का ही एरिया है। उसमें जो है वो एक वोटर सिर्फ यूनिक वोट इस लिहाज से सिर्फ नहीं है कि सिर्फ इसमें एक रसीदा आदमी को हम लोग एक फ्लोटिंग एरिया के थ्रू, हम हाउस बोट मोटर बोट्स के थ्रू और शिकारा के थ्रू वहाँ तक जा रहे हैं उनको वोट डालने के लिए। साथ साथ उनकी एज 100 प्लस है। वो उस सेंस में भी यूनिक है कि उनको भी हमारी टीम ने इतना मोटिवेट किया है कि वो भी तैयार हो गए कि हम वोट डालें। उनको पता है कि वोट की अहमियत क्या है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर यूटी में भी सभी राही दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज्यादा ही जोश खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। जांबाज लीडर होना चाहिए, नौजवान जिसमें काबिलियत हो, जो तालीम याफ्ता हो, जिसे अवाम की दर्द हो, जो हमारे मसाइल को हल कर सकता हो, जिसमें डेवलपमेंट सोच हो, जो जहनी तौर पर इस चीज़ को मानता हो कि कश्मीर जिस हालात से गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, इस मुसीबत से निकालने के लिए वो जी जान लगाए। हमारा वोट उसी को जाएगा। यहाँ पर अब जो यूथ है वो डिग्निटी चाहते हैं और रोज़गार चाहते हैं। सबसे पहले इज्जत होनी चाहिए और रोज़गार होना चाहिए। उस कैंडिडेट को यहाँ पर हम सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आपकी हर कोई अपनी जो दाल है गर्म कर रहा है और अपने वोटर्स को अपनी तरफ बुला रहा है। लेकिन वाकई तौर हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो वाकई तौर ज़मीनी सतह पे लोगों की मदद करेंगे। हमारे जो है अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बीइंग स्टूडेंट्स या बीइंग जो हमारी एज है 18 प्लस हो रही है अभी, तो हमारा जो है फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, हम वोट डालें अपने उस रिप्रेजेंटेटिव को जो हमारे जो है मसले, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे जाके पहुँचाए, जो ऑनेस्ट होगा। मैं उनको वोट डालूंगी इलेक्शंस में जो हमारे मसले जो है वो सॉल्व करेंगे, चाहे वो हमारे एजुकेशन के रिलेटेड हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के रिलेटेड हो, कोई भी, या स्टडीज़ के। तो मैं ऑनेस्टली उस इंसान को वोट डालूंगी, उस रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालूंगी जो ऑनेस्ट होगा, जो हमारे मसले सुनेगा, जो हमारी बातें आगे पहुंचाएगा और जो हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। आज आलमी रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल उन रजाकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है जो जरूरतमंद लोगों को तहफ़्फ़ुज़, इमदाद, सेहत से मुतल्लिक देखभाल और मदद फराहम करते हैं। यह दिन हर साल 8 मई को बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट तहरीक के उसूलों और इनके जरिए इंसानी बुनियादों पर अंजाम दिए गए कामों की याद में मनाया जाता है। स्विस रजाकार हेनरी डुनेंट ने आज से 160 साल पहले रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट कायम किए थे। उधर आलमी रेड क्रॉस डे के सिलसिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर चैप्टर और जिली इकाइयों के एहतमाम से भी कई तकारीब का इनेकाद किया गया। कश्मीर डिवीजन में सबसे बड़ी तकरीब एक्सचेंज रोड श्रीनगर में वाक़ रेड क्रॉस हाउस में मुनक्किद हुई। तकरीब में कश्मीर डिवीजन के अजला के अरकान और रजाकारों के अलावा कुछ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। तकरीब पर IRCS जम्मू कश्मीर चैप्टर के एजाजी खजानची जे कुरैशी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। तकरीब में दुनिया भर में बिलअमूम और जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कुदरती या इंसानी साख्ता आफात के मुतासरीन को बर वक्त मदद फराहम करने के लिए रेड क्रॉस के रोल और इंसानी हमदर्दी के कामों की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर स्कूली तलबा ने मामूल के हालात और हंगामी हालात के दौरान एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत को उजागर किया गया। मदर्स डे के सिलसिले में आज J&K यतीम फाउंडेशन के एहतमाम से बैतुल हिलाल जवाहर नगर श्रीनगर और इकबाल नगर सोपोर में तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनका मकसद मां को ऐसे इदारे के तौर पर खराज तहसीन पेश करना था जो अखलाकियात, अच्छे आमाल और इंसानियत की खिदमत के लिहाज से बेहतरीन माशरे की तामीर में एक अहम किरदार अदा कर रही है। इन तकारीब में बैतुल हिलाल जवाहर नगर और इकबाल नगर सोपोर में क़याम पजीर बच्चों की मुंतखबा माओं ने शिरकत की। इसके अलावा फाउंडेशन के रजाकारों और वादी के सभी अजला से आए हुए मेहमानों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने ख्वातीन, खासतौर पर गरीब और नादार बेवाओं की जहनी और नफ्सियाती सेहत के मसाइल को हल करने पर जोर दिया। तकरीब पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के
सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज एंड रिसर्च की डायरेक्टर डॉक्टर रोशन आरा ने मां के वकार की अहमियत पर रोशनी डाली, बिलखुसूस उन बेवा माओं के जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। तकारीब पर हेल्प फाउंडेशन की बानी चेयरपर्सन निघत शफी पंडित और जे&के यतीम फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद अहसन राथर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। वाज़ेह रहे कि इस साल जम्मू कश्मीर से 7,000 से ज्यादा आज़मीन सफर महमूद पर रवाना होंगे। कल श्रीनगर हवाई अड्डे से 320 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला रवाना हो रहा है, जिनमें तकरीबन 37 ख्वातीन आज़मीन बगैर महरम शामिल है। इंतजामिया ने मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से आज़मीन की सहूलियत के लिए माकूल इंतजाम किए हैं। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाब्रू ने SSP बडगाम निखिल बोरकर के हमरा आज श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का दौरा किया और वहां आज़मीन हज की बिलाखलल रवानगी के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शा इंद्रावी ने आज राजौरी के अपने दौरे के दूसरे दिन बाबा गुलाम शाह बादशाह की ज़ियारतगाह के कम्प्लेक्स में इमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इससे कबल उन्होंने पहाड़ी बिरादरी और गुजर बकरवाल वेलफेयर फोरम के वफूद के अलावा कई सरकर्दा शहरियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समाज में पायदार क़याम अमन और समाजी यकसानियत के लिए मजहबी मुबल्लिगीन का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि मुबल्लिगीन की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को तरक्की की राह पर गमसन होने और मंशियात से पाक जिंदगी गुजारने का दर्स दें। कुलगाम के पाइन इलाके रडवनी में कल अगरचे तवील झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए, ताहम इलाके में मजीद मिलिटेंटों की इम्कानी मौजूदगी के पेश नजर दोबारा बहाल की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान वहां पर तरफेन के माबेन फायरिंग का सिलसिला फिर शुरू हुआ। IGP कश्मीर VK ब्रदी ने इस हवाले से हमारे नुमाइंदे से कहा कि मिलिटेंटों की इम्कानी मौजूदगी के पेश नजर कार्रवाई को खत्म नहीं किया गया था। आखिरी खबरें मिलने तक गोली का तबादला जारी था। कुपवाड़ा के बाद बारामूला पुलिस ने भी जमानत पर रिहा मंशियात फरोशों की नकल हमल पर निगाह रखने के लिए जदीद GPS ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को अपनाया है। SSP बारामूला अमूद नागपुरी ने बताया कि बारामूला की अदालत के हुक्म की तामील करते हुए बारामूला पुलिस ने आज GPS ट्रैकिंग आला नस्ब किया। इस हवाले से दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए SSP ने बताया, इसी मुहिम में बारामूला पुलिस जो है ड्रग फ्री बारामूला कैंपेन के तहत पिछले 1-1.5 साल से नारकोटिक्स और नार्को नेटवर्क्स पे जो है कड़ी मेहनत के साथ कार्रवाई कर रही है। इसी मुहिम में आगे बढ़ते हुए हमने हाल ही में जो है एक लेटेस्ट GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो बेल्ड आउट ड्रग पेडलर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए। बारामूला पुलिस ने ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स के नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज जिला बडगाम में तिलहन और सब्जियों के खेतों का मुआयना किया। उन्होंने लालागाम, बिचरू, वाथुरा, कौंसरमौला, जोनीपोरा, चाडूरा, गौरपुरा और दीगर मुल्का इलाकों में तिलहन की फसल का जायजा लिया। काश्तकारों के साथ बातचीत करते हुए नाज़िम ज़राअत ने कहा कि रवां साल में तिलहन की उम्मीद अफजा फसल यकीनी है। उन्होंने कहा कि इख्तराई इक़दामात और साइंसी तरीक़ेकार को बर्रुई कार लाने से तिलहन और सब्जियों की इत्मीनान बख्श फसल यकीनी बन गई है। तारीखी लालचौक श्रीनगर से आज मिशन सेव लाइव्स मुहिम का आगाज किया गया। SHO कोठीबाग मंजूर अहमद ने झंडी दिखाकर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता हफ्ता कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन, ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया के इश्तराक से इस मुहिम का इफ्तिताह किया था, ताकि आम शहरियों को रोड सेफ्टी की अहमियत के बारे में जानकारी दी जा सके। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में रोड सेफ्टी के तहत मुहिम्मात का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि सड़क हादसात पर मुमकिन हद तक काबू पाया जा सके। उधर कुलगाम में भी सेव लाइव्स के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DC अतहर आमिर खान ने रोड सेफ्टी की मुनासबत से मुनक्किदा एक रैली को झंडी दिखाई। रैली के दौरान लोगों को ट्रैफिक कानून पर मिन्नो-अन अमल करने पर जोर दिया गया। रैली में महकमा ट्रैफिक पुलिस और मिशन सेव लाइव्स ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मकामी लोगों ने भी शिरकत की। गुलशनाबाद हैदरपुरा में आज आग की एक वारदात में मस्जिद जमियत अहल हदीस की एक 3 मंजिला इमारत जलकर खाकस्तर हुई। इस इमारत को रिहायशी और कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फायर एंड इमरजेंसी कमांड ने मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका। आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान फायर सर्विस अमले के 2 अहलकार जख्मी हुए। जराये के मुताबिक इमारत में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नमूदार हुई थी। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने रूस की फौज में लड़ने के लिए गैरकानूनी तौर पर भारतीय शहरियों को भेजे जाने से मुतल्लिक एक मामले में 4 कसूरवारों को गिरफ्तार किया है।
आखिर पर दर्जा हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक @DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।